एक्चुअली जब ये कोई केस चलता है, पहली बात तो वो जो आदमी था जिसने जिसने ये बोला कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं रणवीर सिंह पर ऐसा वैसा, उस आदमी ने अब मुकर गया। वो अपने ही स्टेटमेंट से बोल रहा है भाई हमने बैन वैन तो कुछ किया नहीं है, मीडिया ने बैन वर्ड यूज़ किया। बट इनका जो केस है, अब ये देखो जो कोर्ट में चल रहा है उसको लेके बात करते, कोर्ट के आउट ऑफ सेटलमेंट चल रहा है। ये मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में चल रहा है। एक अपडेट आई है, मैं धुरंधर का कल का और आज का भी कलेक्शन दूंगा, लेकिन इससे पहले ये अपडेट बताना ज़्यादा ज़रूरी है। 10 करोड़ अप फ्रंट ऑफर किया है रणवीर सिंह ने उस फरहान अख्तर को, और 25 करोड़ डिस्काउंट रणवीर सिंह पीस ऑफर फेल्ड बिफोर डॉन 3 एक्सप्लोजन। अब क्या हुआ देखो। द रणवीर सिंह वर्सेस एक्सेल एंटरटेनमेंट बैटल ओवर डॉन 3 took an unexpected twist this week. While the matter has now reached the stage of public industry action, Bollywood Hungama has learned that an attempt was made to find a middle path much earlier. पहले की बात है थोड़ी। सोर्स ने बताया बॉलीवुड हंगामा को, रणवीर की टीम ने उनको बोला था कि हम 10 करोड़ देते हैं फ्रंट में, जो शायद दिए। इन एडिशन दे आल्सो ऑफर्ड के 25 करोड़ जो है, ऑल्सो ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ ₹25 करोड़ on any other film that Excel may want to do with him outside of Dawn 3. Dawn 3 के अलावा लेकिन the idea was to compensate Excel immediately after also keeping professional relationship open future. However, the offer did not find favor with Farhan Akhtar and Ritesh. According to source, the team Excel failed that offer for a future discount made no practical sense as they had no intention to collab with Ranveer again. Obviously, जब एक बार ना हो गया है और बाकी फिल्में वो क्यों करेंगे। उनका ये कहना था, सीधी बात है, कि हम डॉन 3 के साथ ही थे और डॉन 3 करेंगे तो अलग बात है। डॉन 3 के अलावा अगर आप कोई फिल्म नहीं करना चाहते हो तो ये ऑफ़र का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप 25 करोड़ का डिस्काउंट ले अगली फिल्म के लिए या अगली फिल्म के लिए, क्योंकि अगली फिल्म वो करेंगे नहीं उनके साथ। तो ये जो ऑफ़र बीच में दी गई थी ये पुरानी बात है, ये बाद में की बात है। उसके बाद ये अपडेट आया कि और 35 करोड़ दे दो वगैरह। तो भाई रणवीर सिंह को इसको भीख देनी ही पड़ने वाली है। ये बॉलीवुड की आदत है कि कोई आदमी अगर सुपरहिट होता है, और यहाँ पे वो सवाल पैदा ही नहीं होता है कि जो लोग बोल रहे कि नहीं नहीं भाई उसने तो पैसा खर्चा किया 50 करोड़ तो भीख थोड़ी हुई है। भाई ऐसा है ही नहीं। कोई भी ऑफिशियली इतना बड़ा 50 करोड़ का दावा कर रहा है, 45 करोड़ किसी के लुटवा रहा है कोई भी सुपरस्टार, और ये आदमी इतने दिन चुप था। इसी बात पे मुझे डाउट है, बस मेरा ये कहना है। हुआ ये कि फरहान अख्तर की लास्ट की 4-5 फिल्में जो डिज़ास्टर हुई है, स्पेशली एक एक्सेल एंटरटेनमेंट की इमरान हाशमी वाली फिल्म आई थी, उसके बाद फरहान अख्तर की भी 120 बहादुर आई थी, वो भी डिज़ास्टर गई थी। उसके बाद उसको लॉस हुआ था कम से कम 270 करोड़ का। तो उसमें से भाई 40-50 करोड़ यहाँ से ही खींचना चाहता है वो, बाकी कोई लॉजिक नहीं इस बात का। ऑब्वियसली इंडस्ट्री धुरंधर पे जलती है, वो अलग टॉपिक है भाई, वो तो जलती ही रहेगी, वो अलग टॉपिक है। लेकिन ये एंगल अलग है जो आप कह रहे हो कि धुरंधर की वजह से इनकी, नहीं वो तो जली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वो मैटर नहीं है दोस्तों, ये सच में इनका पैसों का लीगल इशू हुआ था, जिसमें ऐसा नहीं कि इससे पहले लोगों ने फिल्में नहीं छोड़ी है। ये लोग छोटी बात का पतंगड़ इसलिए बना रहे ताकि इनको बस थोड़ा सा तंग करना, हालांकि इससे कुछ होने नहीं वाला है। मतलब अगर आप कट टू कट बात करें तो इससे रणवीर सिंह को फिल्में मिलना ना बंद होगी, ना वो बैन होगा, ना ही कुछ। ये एक सिंपल सा अपडेट है। बस रणवीर सिंह ये चाहता होगा कि जो भी इनका पैसा वैसा इनको चाहिए। अब देखो हर एक को अपना पैसा प्यारा होता है, तो रणवीर सिंह चाह रहा होगा कि भाई इतना पैसा तो तुम लोगों ने खर्चा किया नहीं है जो तुम दावा कर रहे हो, तो शायद वो थोड़ा कम ये कर रहा होगा इनको कि भाई कम पैसों का ये करो। तो ये नहीं मांगेंगे तो उसको देना तो पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि फिल्म साइन तो शायद मैंने सुना है कि वो की थी। ये एंगल है, बाकी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये पुराना थोड़ा सा अपडेट है जहाँ पे ये अपडेट अब रिवील हुई है। हालांकि रणवीर सिंह की टीम ने कहा था कि हम ये चीज़ें प्रोफेशनल ही रखना चाहते थे, अब पब्लिक इन्होंने लाया है तो हमें भी बहुत सी चीज़ों पे बात करनी होगी। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने 10 करोड़ फ्रंट से ऑफ़र किए थे और 25 करोड़ का डिस्काउंट, ऐसा हमने किया था। हालांकि 25 करोड़ का डिस्काउंट वाला ऑफ़र मुझे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई अगर आदमी एक बड़ी फिल्म छोड़ रहा है डॉन 3 फॉर एग्जांपल, और आप बोल रहे हो कि अगली फिल्म के लिए हम 25 करोड़ डिस्काउंट लेंगे और 25 करोड़ कम फीस कर लूँगा मैं अपनी, तो ये कोई लॉजिक नहीं इस बात का। क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपने डॉन 3 छोड़ी वहाँ पे ही शायद
फरहान अख्तर सोच रहा होगा भाई एक्सेल से इसका संबंध नहीं छूटा, अगली फिल्म वो ऑफ़र करेगा ही क्यों। तो ये थोड़ा सा जो ऑफ़र आया है बाहर, ये तो मुझे ज़्यादा इलॉजिकल लगा। मैं कोई इसकी साइड नहीं ले रहा उस फरहान अख्तर की, वो तो वैसे भी फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दे रहा है, बट एक लॉजिकल बात है कि ये ऑफ़र तो मुझे भी कोई जचा नहीं भाई ऑन सीरियस नोट। देखते हैं आगे क्या होता है, बट मुझे जो ये लगता है कि ये जो इंडस्ट्री बैन वैन, ये भाई ये फेक न्यूज़ है, ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है, किसी का बाप इसको बैन नहीं कर सकता भाई। ये बहुत बड़ा धुरंधर है अब रियल लाइफ में भी। इनकी बस जली है कि आरएसएस कैंप विजिट किया था ना रणवीर सिंह ने, बस वही है। बाकी मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि इनको धुरंधर से उतनी मिर्ची लगी हुई जितना आरएसएस कैंप विजिट किया नागपुर में ना शायद, तो वो शायद ज़्यादा मिर्ची लगी है, पर इससे कुछ होने नहीं वाला है। ये एक छोटा मोटा डील है जो फरहान अख्तर और रणवीर सिंह, स्पेशली रणवीर सिंह ऐसे भाई बहुत से लोगों को हैंडल कर चुका है। ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, ये फरहान अख्तर कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं है कि इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कोई इशू नहीं है भाई। कल 16 लाख का बिजनेस किया था धुरंधर ने। दिल्ली में कल 1600 टिकट बुक हुए थे और 11,000 टिकट ऑल ओवर इंडिया में बुक हुए थे। अब देखो इतना होने के बाद भी अगर आप 11,000 टिकट आपके बुक होते हैं तो धुरंधर है ना भाई। देखो ना, ऑल ओवर इंडिया में आज 5,000 टिकट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, आज भी डेफिनेटली 7-8 हज़ार टिकट, इनफैक्ट 10,000 टिकट तो कहीं नहीं गया, ऑलरेडी 11 लाख का कलेक्शन आ चुका है। समवेयर अराउंड मुझे भी लगता है कि, और क्योंकि कुछ टिकट प्राइसेस अब शाम के शोज़ की इन लोगों ने कुछ जगह पे कम भी किया। ऑलरेडी 11 लाख का कलेक्शन 3:45 बजे तक हो चुका है। मान के चलिए 11 लाख, तो मान के चलिए कि और 5-1 लाख कहीं नहीं गया, 16 लाख के आसपास आज भी कलेक्शन आ जाएगा धुरंधर का। ओके, अब धुरंधर को लेके अब क्या है कि जो आपकी ये जो फिल्म है ये कहाँ पे गई है, ये आप पूछोगे ना कि टोटल क्या हुआ। अरे यार आपका मेकर नहीं देता है ना यार, मैं क्या करूँ। ये 1850.61 करोड़ में आपको करने पड़ेंगे 30 लाख ऐड, आई थिंक 32 1850.92 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने कल का भी ऐड नहीं किया और आज का भी ऐड नहीं किया है। आज का तो नहीं करेंगे, आज का तो कल करेंगे, लेकिन कल का भी अपडेट इन लोगों ने अभी तक विकीपीडिया में नहीं लाया। तो मैं अगर कट टू कट जाऊँ 1850.61 करोड़ को, उसमें कल के 16 लाख ऐड कर लो, आज के भी 15 लाख, 2 दिन के मिला के 30 लाख ऐड कर लो, तो 1850.91 करोड़ आता है वो, और 1-2 लाख ऐड कर लो, 1850.91 करोड़ से लेके 1850.93 करोड़ है। भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, ये बहुत ऑफिशियल अपडेट्स दे रहा हूँ मैं, हर फिल्म का दे रहा हूँ, और धुरंधर का कोई नहीं दे रहा है भाई, मैं अकेला अच्छी तरह और ऑफिशियल दे रहा हूँ, ये नहीं कि व्यूज़ के लिए दे रहा हूँ। और इसके केस को लेके भी डेली बताते जाऊँगा, क्योंकि भाई मुझे पता है ये डेली कोई ना कोई बॉलीवुड हंगामा वाले अपडेट लेके आएंगे। देख लेना, देख रहे हैं ना, लास्ट के 3 दिन से कंटिन्यू ला रहे हैं।